तो मैं गुड इवनिंग आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज क्लास 11 के अकाउंटेंसी लेजर पढ़ा रहा हूँ। खाता बही में खतौनी करना। कल आप लोगों को मैं बताया था कि जनरल करके खाता बही बनाना। आज सीधे सीधे प्रश्न को पढ़ करके सीधे खाता बही में कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं मैं। नवबोध का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्न व्यवहारों को अविनाश के जनरल में लिखिए तथा क्रय विक्रय और रोकड़ खाता बनाइए। तो मैं सीधे जनरल ना करके आज आप लोगों को सीधे खाता बही में कैसे एंट्री करते हैं वो बता रहा हूं। पहले क्रय खाता है, क्रय खाता बना लेते हैं। ये क्रय खाता बनाते हैं। फार्मूला मैंने लिख दिया है। ये डेबिट साइड है। इसमें लिखता है निम्नलिखित व्यवहारों को अविनाश के जनरल में लिखिए तथा क्रय खाता विक्रय खाता और रोकड़ खाता बनाइए। मैं क्रय खाता बना रहा हूं। 2001 अप्रैल 1 रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया, इसमें नहीं आएगा। शिवलाल से माल खरीदा और 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, ये आएगा। क्रय खाता डेबिट शिवलाल से। क्रय खाता डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे 4 तारीख को 2001 अप्रैल 4 शिवलाल से ये 2000 में खरीदा, 10% व्यापारिक छूट। 2000 का 10% 200 होता है, तो 2000 में 200 घटेगा तो बचेगा कितना? 1800। 1800 का लेखा होगा, यहां लिखूंगा 1800। ठीक है। फिर 6 तारीख को माल बेचा है, ये नहीं आएगा। फिर आएगा 10 तारीख को सोहन लाल से माल खरीदा 1200 का, तो 10 तारीख को इधर आएगा डेबिट में सोहन लाल से 1200 रुपये का। ऐसे एंट्री करना है, सीधा एंट्री। सौदे को पढ़ के सीधा एंट्री करना है। सोहन लाल को दिए, वो नहीं आएगा। अमित लाल को माल बेचा, वो विक्रय खाता में आएगा, क्रय में नहीं आएगा। अमित लाल से नगद मिले, ये भी नहीं आएगा। वेतन दिया, किराया दिया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब हम इस खाते का योग कर देंगे। योग कर दे रहा हूं, ये बना 3000। खाता बंद करना है तो 2001 अप्रैल 30 यहां लिखेंगे शेष ले गए 3000 और खाता को बंद कर देंगे। ठीक है। फिर यहां से हम लोग विक्रय खाता बनाएंगे। क्या खाता बनाएंगे? विक्रय खाता।
यही डेबिट है, एक क्रेडिट है। ऐसे ही दिनांक विवरण राशि रहेगा। इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। ठीक है। अब देखते हैं विक्रय खाता से संबंधित जो भी होगा। तो इसमें है माल बेचा 6 तारीख को, माल बेचा 5% छूट पर। तो ये क्या हुआ? माल बेचा 5% व्यापारिक छूट पर, किसी का नाम नहीं है तो नगद है, ये नगद है। रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। ठीक है, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से 1000 का 5% कितना होगा? 50 रुपये। 50 रुपये घटक लिखेंगे तो विक्रय खाता के क्रेडिट में लिखेंगे। विक्रय खाता के क्रेडिट में लिखेंगे 6 तारीख को 2001 अप्रैल 6। रोकड़ खाते को 1000 में 50 घटेगा तो 950 का लेखा होगा। फिर विक्रय देखते हैं कहाँ है। अमित लाल को माल बेचा 1800 का 20 तारीख। फिर होगा अमित लाल डेबिट विक्रय खाता से। तो से माने क्रेडिट पक्ष में, विक्रय खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे अमित लाल को, ये है 1800। बस विक्रय में इतना ही है। तो इसको जोड़ देते हैं। 2750 हुआ टोटल। इधर कुछ नहीं है तो 2001 अप्रैल 30 को खाता बंद करेंगे यहाँ, इसलिए लिख देंगे शेष ले गए 2750 और खाता बंद कर देंगे। इस तरह से ये बनेगा। इसके बाद बोला है क्या खाता बनाने बोला है, और रोकड़ खाता बनाइए। अब रोकड़ खाता बनाएंगे। इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है, इसी को बढ़ाते हैं। जनरल पृष्ठ विवरण, दिनांक, जनरल पृष्ठ। ये डेबिट और क्रेडिट है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये रोकड़ खाता बनेगा। रोकड़ का जहां जहां लेन देन है वो रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया 25,000। रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। तो डेबिट में आएगा 2001 अप्रैल 1 पूंजी खाता से, क्योंकि पूंजी खाता क्रेडिट हुआ है। पूंजी खाता से 25,000 रुपये का
ठीक है। फिर है माल बेचा व्यापारिक छूट पर, 950 का माल बेचा 5% घटा के, तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से हुआ। तो ये तारीख है 6 तारीख। रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से, तो डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता के डेबिट में, विक्रय खाता से। $950। फिर सोहन लाल से माल खरीदा हो तो उधारी है, नहीं आएगा। सोहन लाल को नगद दिए 1200। सोहन लाल डेबिट रोकड़ खाता से, तो रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ है, तो यहां लिखेंगे, ये तारीख है 15 तारीख 2001 अप्रैल 15। सोहन लाल को दिया 1200 रुपये। फिर 25 तारीख अमित लाल से नगद मिले 1800 रुपये। 25 तारीख को रोकड़ खाता डेबिट अमित लाल से, तो यहां लिखेंगे अमित लाल से, अमित लाल से 1800 रुपये। ये 1800 रुपये का। फिर है 30 तारीख वेतन दिया, किराया दिया 500 200। 30 तारीख वेतन दिया, वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, रोकड़ गया बाहर इसलिए क्रेडिट हुआ, तो यहां लिखेंगे वेतन खाता। $500। फिर इसी 30 तारीख को किराया खाता को 200 दिया। एंट्री पूरा हो जाता है। अब देखते हैं जोड़ के क्या होता है। 8 और 9 17, 6 1 7, 27 250, 7 2 9, 3 12 2। ये 30 तारीख को यहाँ लिखेंगे शेष ले गए 25,300। 24,900 दिखाता है। शून्य 5 2 5 7 2 9 3 12, 2 और 5 7 2। सोहन लाल को दिए 1200, 1800 मिला। अमित को माल बेचा हो तो उधारी है, अमित लाल से मिले 1800 लिखे, 950 का वो है। ठीक है, आपको उत्तर इसमें गलत दिया है, ये सही है, जैसे क्वेश्चन है उस आधार पर सही है। ठीक है, ऐसी बनेगा। फिर एक सवाल बनाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 6 नंबर प्रश्न को जनरल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें बोला है रोकड़ खाता, क्रय खाता, आहरण खाता, मजदूरी खाता, वेतन खाता, मशीनरी खाता। तो सबसे पहले रोकड़ खाता बनाते हैं। ये डेबिट साइड, उधर क्रेडिट साइड। प्रारंभिक प्रविष्टि की खतौनी बोला है। 1 जनवरी 2001 को सचिन की पुस्तकों में निम्नांकित शेष थे। हस्तस्थ रोकड़ 2001 जनवरी 1, यहाँ लिखेंगे शेष लाया गया। 1 जनवरी क्या है, पिछले साल का लाया गया है, इसलिए 15,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इधर 2 जनवरी माल नगद बेचा 12,000। माल नगद बेचा तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से, यहाँ होगा विक्रय खाता से 12,000 का। ठीक है, फिर माल नगद खरीदा 4 तारीख को, पैसे गया बाहर। क्रय खाते को ये है 3,000 का। फिर राहुल से पूर्ण भुगतान में नगद प्राप्त हुए 3,550, 6 तारीख। रोकड़ खाता डेबिट राहुल से 3,550। पवन को पूर्ण भुगतान में नगद दिए 2,450 पवन को दिए 8 तारीख को। तो यहाँ लिखेंगे पवन डेबिट हुआ है, पवन को लिखेंगे ना, पवन डेबिट रोकड़ खाता से, तो से माने क्रेडिट, रोकड़ खाता के क्रेडिट में लिखेंगे पवन को 2,450। फिर 10 तारीख मशीनरी खरीदी, मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, 10 तारीख को यहाँ मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे मशीन खाता को 5,400। फिर
कमलेश को माल बेचा, ये उधारी है, नहीं आएगा। व्यक्तिगत प्रयोग हेतु नगद निकाले 600। आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाता से, आहरण खाते को 600। रोकड़ निकाला व्यापारी ने, तो आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाता से, तो रोकड़ खाता के क्रेडिट में लिखेंगे आहरण खाते को 20 तारीख को। फिर है 25 को मजदूरी के दिए 200। मजदूरी खाता डेबिट रोकड़ खाता से क्रेडिट में आएगा, मजदूरी खाते को 200। फिर है वेतन के दिए 800 31 तारीख को। वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से होता है, तो वेतन खाते को 800। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब जोड़ देते हैं, खाता बंद कर देंगे। 550 7 3 10 3 30,550। 30,550 में अभी घटाएंगे 30,550। 4 4 8 6 14 2 16 8 24 24 और 1 25 25 5 2 7 5 12 12 8 20 18,100। इसको 31 जनवरी को लिखेंगे शेष ले गए, शेष ले गए। इस तरह से रोकड़ खाता तैयार हो गया। अब बनाएंगे क्रय खाता। अब बनाएंगे क्रय खाता। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, क्रय खाता बनाते हैं। इसमें 4 तारीख को माल नगद खरीदा, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से हुआ है। क्रय खाता डेबिट हुआ रोकड़ खाते से 4 तारीख को। रोकड़ खाता से 4 तारीख को 3,000 रुपये का। ठीक है, फिर मशीन खरीदी, वो नहीं आएगा क्रय खाता में ना, मशीन संपत्ति है। बस यही है एक ठो। ये हो गया 3,000, इधर 2,001। जनवरी 31 लिखेंगे, शेष ले गए, शेष ले गए। क्रय खाता खत्म। अब विक्रय खाता बनाते हैं। क्या बनाएंगे? विक्रय खाता। क्रेडिट डेबिट।
दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, विक्रय खाता देखते हैं हम लोग। 2 जनवरी माल नगद बेचा, रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता से। ये 2001 जनवरी 2 रोकड़ खाते को 12,000 में नगद माल बेचा। फिर विक्रय एंट्री में है इसका 15 तारीख, कमलेश को माल बेचा 10% व्यापारिक छूट पर 2000 का 10% 200 घटा देंगे तो 1800 को। कमलेश डेबिट विक्रय खाता से 15 तारीख। कमलेश को 1800। फिर है और नहीं है विक्रय खाता, बस 13,800। क्रेडिट का योग बना, डेबिट में कुछ नहीं है, खाता बंद करेंगे। 2001 जनवरी 31 लिखेंगे, शेष ले गए 13,800, खाता बंद। ऐसे विक्रय खाता बनेगा। फिर इसमें पूंजी खाता बनाया है, एक लाइन का पूंजी खाता भी बना देते हैं। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तिथि विवरण राशि, तिथि विवरण राशि, पूंजी खाता। पूंजी पहले से यहां दिया हुआ है। 6वां प्रश्न में जो दायित्व में है ना, पूंजी, पूंजी हमेशा क्रेडिट शेष होता है। पूंजी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट शेष। तो यहाँ लिखेंगे 2001 जनवरी 1 शेष लाया गया, शेष लाया गया। कितना है पूंजी? 38,500, 38,500। इसके बाद और पूंजी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ जुड़ जाएगा 38,500। खाता बंद करेंगे, इसलिए जनवरी 31 शेष ले गए 38,500, 38,500। ये पूंजी खाता तैयार हो गया, ठीक है। और क्या बोला है? मजदूरी खाता है, मशीन खाता है, वेतन खाता है, छोटा छोटा बनेगा। तिथि विवरण खाता पृष्ठ संख्या राशि, तिथि विवरण पंजी पृष्ठ संख्या राशि। ये क्रेडिट पक्ष है, ये डेबिट पक्ष है। ये है, तो ये क्या खाता है? मजदूरी खाता। मजदूरी के दिए 200, मजदूरी खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। तो मजदूरी खाता के डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 200 रुपये बस। ये है
25/2001 जनवरी 25 इतने में इसको बंद कर देंगे और 2001 जनवरी 31 को बंद करेंगे। शेष ले गए। ये वास्तव में शेष नहीं होता है, ये व्यापार खाता में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? व्यापार खाता में। व्यापार खाते को, व्यापार खाते को। इसके बाद वेतन खाता है, इसके बाद वेतन खाता है। इसी में बना रहा हूं, देखना है। ये डेबिट है। वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से ये होगा 31 जनवरी को। रोकड़ खाता से कितना है? 800 रुपये का। अब 2001 जनवरी 31 वेतन जाता है कहाँ? लाभ हानि खाते में। तो यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते को 800। इस तरह से बनता है। फिर मशीन खाता बना सकते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फार्मूला यही रहेगा। मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से हुआ है। ऊपर में और देख लेते हैं मशीन है क्या। मशीन पहले से है 14,400 का। तो 2001 जनवरी 1 शेष लाया गया, शेष लाया गया 14,400। इसके बाद एक दिन खरीदा है 10 तारीख को। मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से 5,400। इसके बाद मशीन का कोई लेन देन नहीं है। 14/5 19,800। यहाँ लिखेंगे 2001 जनवरी 31 शेष ले गए 19,800। ठीक है। तो इस तरह से ये खाता बही बनता है। इसमें और लंबा चौड़ा नहीं है, पूरा खाता बही बन गया। समझो खाता बही चैप्टर खत्म। अगला अध्याय पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाना पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है? ठीक।